हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट का अध्ययन करेंगे। इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखना है। पहला है, क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है? इसका उत्तर होगा हाँ, जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है। दूसरा है, जंग लगने के लिए किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है? जंग लगने के लिए लोहे का पानी और ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। तीसरा है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। चौथा है, इस प्रकार परिवर्तन को आप दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। पहला उदाहरण हो गया दूध से दही का बनना, दूसरा हो गया पत्तियों से खाद बनना। इस प्रकार 4 प्रश्न थे इसमें और चारों के आंसर लिखे गए हैं। क्रमांक 2 में नीचे मानव तंत्र का चित्र दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। पहला है, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत। वह अंग जहाँ प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अग्न्याशय। वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में दीर्घ रोम पाए जाते हैं क्षुधांत्र। वह अंग जहाँ पित्तरस संग्रहित होता है पित्ताशय। अब इन्हीं चारों को हमें इस मानव के पाचन तंत्र में दर्शाना है कि वो कहाँ पर होते हैं। ये देखिए, यकृत, यहाँ पे पित्ताशय, यहाँ पे अग्न्याशय और यहाँ पे क्षुधांत्र, इसको हम दर्शा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर उनमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए और अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है। नींबू के रस यानी कि अम्ल में खाने का सोडा क्षार मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 2, जब हमें नींद आती है झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? जब हमें नींद आती है झपकी आती है तो शरीर में एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसे जम्हाई कहते हैं। यह अनैच्छिक गतिविधि है। तीसरा, अपने परिवार के कोई 4 सदस्यों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे भर दिया है, आप लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जितने जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी नाड़ी स्पंदन दर ज़्यादा रहती है, ठीक रहती है, और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उसकी नाड़ी स्पंदन दर कम होती जाती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, रोटी को गीला कर छोड़ दे, 3 दिन बाद होने वाले परिवर्तन लिखिए। रोटी को गीला कर छोड़ देने पर 3 दिन बाद हम देखेंगे कि रोटी में फफूंद आ जाएंगे। फिर दूसरा है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का एक सरल रूप है और इसे पाचन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ग्लूकोज तुरंत अवशोषित हो जाता है और कोशिका तक पहुंचने के बाद ऊर्जा पैदा करता है। आप वीडियो को रोककर या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्कशीट में उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल दिए गए हैं। आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे और क्यों? हम 2 पतले कंबल का चयन करेंगे क्योंकि 2 कंबलों के बीच घिरी हुई वायु परत के कारण अंदर नहीं जा पाएगी और हमें ठंड नहीं लगेगी। फिर है, टीन के 2 समान डिब्बे लीजिए, एक के बाहरी पृष्ठ को काला व दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भरकर 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उनमें होने वाले परिवर्तन को लिखिए। इसका उत्तर है, काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है एवं सफ़ेद रंग अवशोषक नहीं होता है। हम देखेंगे कि काले पेंट वाले टीन का पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है, अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए कि आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है। इसका उत्तर है, आलू के बीज उभरी हुई मिट्टी के टीले में लगाते हैं। बीज लगाने के 3-4 महीने बाद हम भूमि के अंदर निकलने वाले आलू की फसल प्राप्त कर सकते हैं। और गुलाब को सुखाकर बीज तैयार किए जाते हैं एवं कलम द्वारा भी लगाया जा सकता है। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रोक करके आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस को किस प्रकार लिखा जाता है? कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है जिसकी वजह से आगे चल रहे वाहन को ये शब्द सीधा दिखाई देता है जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट कार्य है, इसमें आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने से भर दिया है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से जनवरी
जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ऊर्जा खपत के बारे में लिखा है, विद्युत ऊर्जा खपत के बारे में कि हमें कुल खर्च यूनिट कितनी है और बिल की कुल राशि कितनी है। आप वीडियो को रोक करके ये लिख सकते हैं, या फिर आप अपने घर के पुराने रखे हुए बिल को देखकर उससे भी लिख सकते हैं। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, आपके एवं परिवार द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया? इसका उत्तर है 1760 यूनिट। दूसरा प्रश्न है, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई? राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। राशि कम आने का कारण विद्युत का कम उपयोग है। फिर है, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? इसका उत्तर है, घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए जनरेटर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें डीजल का उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। पहला है, आवश्यकता ना होने पर विद्युत उपकरण बंद करना चाहिए। दूसरा, CFL बल्ब का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है, दिन के समय अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। फिर एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए, उससे अपने बालों से रगड़िए तथा पास में कागज़ के टुकड़े रख कर कंघी को कागज़ के टुकड़ों के पास लाकर देखिए क्या परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, कंघी को सूखे बालों के ऊपर रगड़ने से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक परिवर्तन होता है, जिससे कंघी आवेशित हो जाती है। अतः जब कंघी को कागज़ के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज़ के टुकड़े कंघी में चिपक जाते हैं। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक करके या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके अपनी वर्कशीट को भर सकते हैं। थैंक यू।